अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं डेटा सेट्स और डेटा टेबल्स के बारे में। पिछले 4 वीडियोस में हमने बात की है डेटा सेट्स, डेटा टेबल्स, डेटा कॉलम्स, डेटा रोज़, और आखिरी वीडियो में हमने बात की थी डेटा व्यू क्लास के बारे में। और हमने सर्च और सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी अपने इस एप्लीकेशन में ऐड की थी। इस ट्यूटोरियल में हम सेम सर्च और सॉर्टिंग फंक्शनैलिटी को लिंक के थ्रू ऐड करेंगे। लिंक जो कि है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। एल जो इसका है वो है लैंग्वेज, इन जो है वो इंटीग्रेटेड के लिए है, और Q इज फॉर क्वेरी। तो हम यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ, फिर इसको भी कमेंट करता हूँ, और फिर इसको भी कमेंट कर देते हैं, और आखिर में इन दोनों को भी कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं सर्च को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीक्वल में हम किस तरह सर्च करते हैं। सीक्वल स्टार फ्रॉम select star from data table या table, इस केस में है DT employees, where name like जो भी स्ट्रिंग आप इसके अंदर देंगे वो होगा। तो अब हम इसको लिंक के थ्रू कैसे करते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि इस सेलेक्ट स्टेटमेंट से कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, या डेटा रोज आएंगे या कॉलम्स आएंगे, जो भी है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे लिखने के डेटा रोज रिटर्न होंगे, डेटा रो, इससे बेहतर है कि हम लिख दें वार, जो कि है अनोनिमस कि हमें पता नहीं कि क्या रिटर्न होगा। तो जब जैसे ही रिटर्न होगा फिर हम इसको कास्ट कर देंगे करेक्ट डेटा टाइप पे। किस तरह अभी देखते हैं। रिटर्न रोज। अब हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं लिंक में। इस तरह लिखेंगे फ्रॉम माई रोज, ये वेरिएबल है, इन डेटा एम्प्लॉय। ये जो फ्रॉम है वो मैंने लिख दिया फ्रॉम इन। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि आपने वेरिएबल लिखना है, और फिर इन किधर से, एम्प्लॉय डेटा टेबल से। और डेटा टेबल्स के साथ आपने एक चीज एक्स्ट्रा करनी है, वो है एज इनोमरेबल, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, इसके बगैर ये काम नहीं करेगा। सो अब नेक्स्ट चीज हम वेयर को लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, वेयर माई रोज डॉट फील्ड। आपने फील्ड भी देनी है, कौन सी फील्ड, जिस तरह आपने यहाँ पे दिया है, लेकिन सबसे पहले उसकी डेटा टाइप आपने देनी है। तो स्ट्रिंग है क्योंकि हमने नेम यूज करना है। किस तरह मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग है क्योंकि नेम यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, और फिर फील्ड का नेम का नाम, जो कि इस केस में है नेम। कौन से फील्ड पे हम क्वेरी कर रहे हैं, नेम फील्ड पे। तो आपने इसको देना है यहाँ पे, और डॉट कंटेन्स, अगर उसमें हो तो वैल्यू किधर से आएगी, सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। तो आपने देखा फ्रॉम हमने किया। लिंक में थोड़ा सा डिफरेंट है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है और इन लिखना है। चूंकि हम डेटा टेबल यूज कर रहे हैं तो हमें एज इननुमरेबल लिखना है। और फिर वेयर का क्लॉज
वेयर एग्जैक्टली उसी तरह माई रो, मेरे रोज में कौन सा फील्ड, किस फील्ड पे हमने ये करना है, तो उसका डेटा टाइप और उसका नाम, डॉट कंटेन्स अगर उसमें हो क्या हो, ये टेक्स्ट। तो फिर क्या करो, उन रोज को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट माई रोज, और दैट्स अबाउट इट। तो आपने देखा ये एग्जैक्टली उसी तरह है। अगर आपने सेलेक्ट माई रोज कर दिया तो ये सारे डेटा को सेलेक्ट करेगा। इस केस में सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेगा, इस केस में 4 कॉलम्स है। तो सेलेक्ट माई रोज जैसे कि है सेलेक्ट स्टार, तो थोड़ा सा उल्टा है, पहले फ्रॉम लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं और आखिर में सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद इसको बाइंड करते हैं अपने एम्प्लॉय डेटा ग्रिड डॉट डेटा सोर्स और रिटर्न रोज। चूंकि हमने अनोनिमस यूज किया है तो डायरेक्टली हमने इसको मैप कर दिया है, हमने इसको कास्ट नहीं किया। ये कोई एरर नहीं दे रहा तो हमने कास्ट नहीं किया। देखते हैं काम करता है या नहीं। रन करेंगे, इसमें मैं एंटर करता हूँ जेम्स यहाँ से, और आप देख रहे हैं काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये एरर नहीं दे रहा लेकिन हमने इसको कास्ट नहीं किया। कास्ट हम इस तरह कर सकते हैं क्योंकि ये डेटा रोज को रिटर्न करता है, डेटा रो को रिटर्न करता है, लेकिन ये हमें एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कैन नॉट कन्वर्ट टाइप सिस्टम डॉट डेटा डॉट इन्यूमरेबल रो कलेक्शन को ये कन्वर्ट नहीं कर रहा सिस्टम डॉट डेटा रो में। तो किस तरह करेंगे? तो एक और तरीका है, अगर तो आप डेटा टेबल को यूज कर रहे हैं, डॉट कॉपी टू, आपने इस एक्सटेंशन मेथड को यूज करना है और इसमें मैं लिख देता हूं इसको डेटा रो में कन्वर्ट कर दो। तो अभी कन्वर्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ यहां पे कास्ट करने से आपने सिर्फ ये लिखना है। तो अब रन करते हैं और मैं इधर जेम्स लिखता हूं और आप देख रहे हैं करेक्ट रोज रिटर्न हो रहे हैं। अब अगर इसमें हम एक ऐसी वैल्यू डाल दें जो कि यहाँ पे नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, सारे रो रिटर्न हो गए हैं। अब मैं एक ऐसी फील्ड को सर्च करता हूँ नेम में, वैल्यू को सर्च करता हूँ नेम कॉलम में, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। तो क्या होता है? तो ये हमें एरर दे रहा है कि सोर्स कंटेन्स नो डेटा रो। तो हमने इसको के बारे में कुछ करना है कि उस वक्त बाइंड करो जब रिटर्न रोज डॉट एनी, अगर उसमें कुछ वैल्यूज हैं तो फिर रिटर्न करो, अगर नहीं है कुछ तो फिर मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो नो मैचिंग रिकॉर्ड, मैचिंग रो फाउंड, नो डेटा, और डॉट ओके, और फिर icon dot information। अब रन करते हैं और मैं एक ऐसी वैल्यू जो कि इसमें नहीं है, ये जेम्स का कैपिटल ए है जो कि इसमें कहीं नहीं है, तो हमें कह रहा है नो मैचिंग रो फाउंड। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम लिंक को यूज कर सकते हैं अपने डेटा टेबल्स के साथ, और हम वही काम कर सकते हैं जो कि हमने डेटा व्यू के थ्रू किया था। इसी तरह हम इम्प्लीमेंट करते हैं अभी सॉर्टिंग को भी। सॉर्टिंग का क्या होगा? सीक्वल किस तरह है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम dt एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ascending। तो अब इसको किस तरह लिखेंगे? var return rows or name। So from my rows in dt employee dot as enumerable, where इस केस में order by हो गया, order by
कौन सा कॉलम, क्योंकि ये कॉलम है ऑर्डर बाय नेम, तो कॉलम माय रो में जब हम कॉलम को करेंगे तो इस तरह करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था दूसरे और तीसरे ट्यूटोरियल में। असेंडिंग आप देख रहे हैं, असेंडिंग तो फ्रॉम जैसे कि हमने किया, फिर ऑर्डर बाय तो आपने देखा ये है कॉलम का नाम, तो ये है कॉलम, रो में ये कॉलम, नेम कॉलम, और डिसेंडिंग इस तरह। डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग इस तरह है, तो डिसेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट सारे रोज, और आखिर में इसको बाइंड करते हैं अपने डेटा ग्रिड व्यू के साथ, उसी तरह जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में किया था जब हम सर्चेस कर रहे हैं कॉपी, ताकि कास्ट इसको करना है डेटा रो। एक चीज हम भूल गए हैं, इस केस में हमने इफ का स्टेटमेंट नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेटा है। अगर डेटा ना होता तो फिर हमने ये भी करना है, क्योंकि हम डेटा को रिटर्न नहीं करें, एक्चुअली हम सॉर्ट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग डेटा को। तो रन करता हूं मैं, आप देख रहे हैं ये ऑर्डर में नहीं है, तो जब सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे सॉर्ट, तो डॉन स्मिथ JJPRSNT। अगर आपने इसको डिसेंडिंग करना है तो सिंपल डिसेंडिंग, और ये हो जाएगा, अब डिसेंडिंग T टॉप पे होगा, एंड दैट्स अबाउट इट। अब इसी तरह सिटी के लिए भी करते हैं। इस केस में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DT एम्प्लॉई, ऑर्डर बाय सिटी, डिसेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आप करना चाहें। तो var anonymous method anonymous variable rows city from my rows in DT employee dot as enumerable, order by my rows, कॉलम का नाम इस केस में सिटी है, असेंडिंग हो गया, या असेंडिंग माय रोज, और फिर इसको बाइंड कर देते हैं डेटा सोर्स माय रिटर्न सिटी डॉट कॉपी टू डेटा टेबल, और ये डेटा रो में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब रन करते हैं। करंटली LB ऑर्डर में नहीं है, तो इसको सॉर्ट करते हैं, और बर्मिंघम चूंकि हमने सेंडिंग लिखा है तो बर्मिंघम पहले, फिर कॉवेंट्री और फिर लंदन। अब इसको अगर डिसेंडिंग कर देते हैं तो फिर पहले लंदन होगा, फिर कॉवेंट्री होगा, और फिर बर्मिंघम होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस एग्जांपल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह लिंक यूज कर सकते हैं, जिसको है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। और मैंने आपको बड़ी आसान तरीके से बताया कि किस तरह सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी तक ये आखिरी 4 वीडियोस में हमने डेटा टेबल्स और उससे रिलेटेड चीज़ों में बात की है, और हमने एक्सेप्ट पहले वीडियो के जिसमें हमने डेटा सेट्स पे बात की थी, हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डेटा टेबल के बारे में बात की। डेटा टेबल्स, फिर उसमें जो कॉलम्स होते हैं डेटा कॉलम्स क्लास, उसके बाद उसमें जो रोज होते हैं डेटा रोज, और उसके बाद डेटा व्यू। इसके बाद आखिर में हमने इस ट्यूटोरियल में लिंक को भी यूज़ किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगेन डेटा सेट्स और के बारे में, और
मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पे हम डेटा सेट्स यूज़ करते हैं और कब हम डेटा टेबल यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए खुदा।